ने कहा मैया भरत अभी आ रहा है, थोड़ी देर लगेगी उसको आने में, क्योंकि भीड़ बहुत है और भीड़ के बीच से आएगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना तू स्वीकार करेगी? कैकेयी ने कहा बोल बोल क्या बात है। राम जी ने कहा ये बताओ मैया, जब मैं अयोध्या में रहता था तो सुबह 4 बजे जग के तुझे प्रणाम करता था कि नहीं? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा रोज प्रणाम राम जी कौशल्या अम्बा को, कैकेयी अम्बा को, सुमित्रा अम्बा को और महाराज दशरथ को, सभी को प्रणाम करते थे। कैकेयी ने कहा रोज प्रणाम करता था, लेकिन 14 साल मैंने प्रणाम नहीं कर पाया क्योंकि मैं वन में रहा हूं, लेकिन अब आ गया हूं, अब थोक में लेट के कई घंटे तक प्रणाम करूंगा, लेकिन तू मुझे उठाएगी नहीं क्योंकि 14 साल का इकट्ठा प्रणाम करना है, तो तू उठाएगी नहीं, मुझे पड़ा रहने देना। जब मैं समझ लूंगा कि हाँ 14 साल का प्रणाम का स्वरूप पूरा हो गया है, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। कैकेयी ने कहा नहीं बेटा नहीं उठाऊंगी, तू पड़ा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब भगवान राम चरणों में साष्टांग गिरे हुए हैं, देख रहे हैं भरत आएगा। अच्छा राम जी ने सोचा कि जब मुझे पड़ा हुआ देखेगा तो अपने आप कि मेरा हाथ जब पड़ा है तो अब मैं अकड़ा खड़ा रहूं क्या, मैं भी प्रणाम करूं साष्टांग। भगवान राम नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम समझा यथारथ, क्या बात है, यही तो राम का चरित्र है, यही राम की लीला है प्यारे। जैसे ही भगवान साष्टांग पड़े हैं माँ के चरणों में और देख रहे हैं भरत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने में भरत जी आ गए और भरत जी ने देखा वाह प्रभु वाह वाह, बस अंतर इतना था कि राम जी महल के अंदर पड़े थे, भरत जी महल के दरवाजे के बाहर साष्टांग लेटे। जैसे ही साष्टांग भरत लेटे, राम जी ने मन ही मन का बन गया, बहुत बढ़िया बना काम, कहना भी नहीं पड़ा और अपने आप साष्टांग हो गया। अब राम जी खड़े हो गए, मैया मैंने कहा था कि भरत तू प्रणाम कर, आया और अपने आप आपके चरणों में साष्टांग गिर गया कि नहीं, प्रणाम कर रहा है कि नहीं? कैकेयी ने कहा कर तो रहा है, अब तू क्षमा कर दे। कैकेयी ने कहा क्षमा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि क्लियर नहीं है, तू मेरे पास है और वो महल के बाहर है, तो क्या पता मुझे प्रणाम कर रहा है कि तुझे। भाई जब दूर ही से प्रणाम कर रहा है, क्यों भाई जब दूर से कर रहा है तो क्लियर कैसे होगा, क्लियर कैसे होगा? जैसे दूर से कोई प्रणाम करे तो क्या पता ये मूर्तियों को प्रणाम कर रहे हैं कि रामचरितमानस ग्रंथ को कि मुझे कर रहे हो प्रणाम, बोलो क्या पता। और पास में आके किया जाए क्लियर तो पता लग जाए कि किसको प्रणाम किया जाए। कैकेयी ने कहा कि दूर से प्रणाम कर रहा है, ये क्लियर नहीं कि तुझे कर रहा है कि मुझे कर रहा है, पास में आके क्यों नहीं करता है, दूर से क्यों कर रहा है? भगवान राम ने कहा मैया एक निवेदन तो मैं कर ही सकता हूँ, दबाव नहीं दूंगा, लेकिन एक निवेदन तो करूंगा मैं, क्या कि मेरे पास आ जा। कैकेयी ने कहा अपने पास बुला लो हमें, कोई मेरा नाम मत लेना कि मैया के पास आ जाओ, ये नहीं कहना। राम जी ने कहा नहीं नहीं मैं अपने पास बुलाऊंगा। भगवान राम ने कहा भरत खड़े हो जाओ। भरत जी खड़े हो गए, अंदर आओ। भरत जी ने कहा अंदर नहीं आऊंगा, अंदर नहीं आ सकता हूं। कैकेयी ने कहा बस निपट गई पंचायत, बोलो राम, स्पष्ट कर दिया उसने। भगवान राम ने कहा बात तो मैया ठीक कही थी तूने, लेकिन मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि भरत ने ऐसा क्यों कहा। भरत तुमने सदा मेरी आज्ञा का पालन किया है, लेकिन आज तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, मैं बुला रहा हूं अपने पास, तुम आ नहीं रहे हो। भरत जी ने कहा मेरी प्रार्थना तो सुनो प्रभु, मैंने आपको भाई ही नहीं माना है, मैंने आपको परमात्मा माना है, आप मेरे परमात्मा हैं, तो मैं आज्ञा दे रहा हूं तो अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? भरत जी ने कहा मैं पुजारी हूं, पुजारी ने अभी स्नान नहीं किया है इसलिए अंदर कैसे आवे। परमात्मा के पास पुजारी तभी जाता है जब स्नान कर लेता है। जल्दी बोलो, बोलो भाई कि बिना स्नान किए कोई पुजारी जाता कि चारपाई से उठे वो सीधा मंदिर में जावे ओम जगदीश हरे। तो बोलो भाई नियम सब टूट जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
पुजारी को पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, तब मंदिर की चौखट को प्रणाम करना पड़ेगा, तब भगवान के पट खोलेगा, तब अंदर आएगा। बोलो यही नियम है कि नहीं? तो भरत जी ने कहा आप मेरे भगवान हैं और मैं आपका पुजारी हूं। अभी पुजारी ने स्नान नहीं किया है, बिना स्नान किए कैसे आया? कैकेयी ने कहा समझ में आ गई राम, तुमसे ज्यादा वाक्य पटता है भरत के अंदर। तुम जो सोच रहे थे तुमसे ज्यादा भरत सोच रहा था। भगवान राम ने कहा मैया ऐसी कोई बात नहीं, भरत स्नान की बात है तो सरजू जी पास में है, स्नान करके आओ, स्नान करके आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहीं पास ही में तो सरजू जी, सरजू के तट पर ही महल बना हुआ है। अयोध्या में जो महल है वो सरजू के किनारे तट पर है। सरजू जी उस समय वहीं थी प्यारे, जहां महल था वहीं किनारे रहती थी। अब थोड़ा सा हल्का सा दूरी हो गई है, लेकिन है तो अयोध्या में। तो सामने सरजू जी थी। भगवान राम ने कहा जाओ स्नान करके आओ। अब भरत जी ये कैसे कहते हैं कि मैं स्नान नहीं करूंगा? भरत जी तुरंत चले गए सरजू जी के पास, और सरजू में जैसे ही डुबकियां लगाई तो रोते रोते कहते हैं सरजू मैया मैंने 14 साल पहले सौगंध खाई थी, आपका जल हाथ में लिया था कि मैं सरजू माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा और कैकेयी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन आज प्रभु की आज्ञा है मुझे पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन तेरी सौगंध मैंने 14 साल पहले खाई थी अयोध्या वासियों के समक्ष कि सरजू माँ की सौगंध खा के कहता हूँ। सरजू प्रकट हो गई, बोल पड़ी भरत मेरी कसम खाई थी, मैं अपनी कसम वापस ले रही हूँ, जैसा प्रभु राम कहे वैसा ही करो। कसम मेरी खाई थी, मैं अपनी कसम वापस ले रही हूँ, लेकिन जैसा प्रभु राम कहे वैसे ही तू कर। अब भरत जी ने कहा अब तो और क्लियर हो गया। अभी तो भैया ही कह रहे थे कि मेरे पास आओ, लेकिन अब तो सरजू मैया ने भी लाइन क्लियर कर दिया। बोलो रास्ता साफ कर दिया है कि जाओ मैं अपनी कसम वापस ले रही हूँ, जैसा स्वामी राम कहें प्रभु राम कहें वैसा ही तुम करो। प्यारे भरत जी ने स्नान किया, स्नान करके जा रहे हैं। भगवान राम ने दूसरी लीला की। यहाँ दूसरी लीला क्या की इसलिए तो कहता हूँ राम राम है। राम जैसे उदारवादी बन जाओ और प्रयास करो कि ये विरोध समाप्त हो जाए, ये दूरियां समाप्त हो जाए, ये जो उदासीनता छाई हुई है एक दूसरे में वो सारी की सारी दूर हो जाए। इसके लिए राम का चरित्र पढ़ो और सुनो रामायण को, देखो समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा मैया भरत स्नान करके आ रहा है, लेकिन मेरी इच्छा ये क्या कि मैं पत्तों पर बहुत बार सोया हूं। जो कुछ हुआ सो ठीक है, प्रकृति की गोद में रहा। पत्तों पर सोना, वृक्षों के नीचे बैठना, बोलो प्रकृति की गोद है कि नहीं है? भगवान ने कहा प्रकृति की गोद का 14 साल आनंद लिया है, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि मैं माँ की गोद में बैठ करके आया। तू अपनी गोद में बिठा ले। अरे बैठ जा बेटा, क्या दिक्कत की बात है, बैठ। अब भगवान राम कैकेयी माँ की गोद में बैठ गए। देखो बोलो रामराज आएगा कि नहीं आएगा? जहाँ इतना प्यार माँ के द्वारा बेटे को मिलेगा, बेटे के द्वारा माँ के चरणों में समर्पण होगा, क्या आएगा उस घर में? रामराज आएगा। इसलिए कहता हूं रामराज एक विचारधारा है, रामराज एक भावना है, रामराज एक समर्पण है। जब तक इस प्रकार की विचारधारा नहीं होगी रामराज नहीं आएगा। समर्पण की विचारधारा माँ बाप के प्रति होनी चाहिए। ये विचारधारा जिस दिन घर घर में आ जाएगी उस दिन घर घर में रामराज आ जाएगा। रामराज कोई तुम चाहो कि सरकार कानून बना करके रामराज स्थापित कर दे तो रामराज थोपा नहीं जाता है, याद रखना। रामराज श्रद्धा का विषय है, बोलो समर्पण का विषय है। इसलिए श्रद्धा और समर्पण की पराकाष्ठा से रामराज जाता है। अंतिम बात है, बहुत प्यारी बात है, इसको ध्यान से सुनना। क्यों आनंद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसी कथाएं कम ही सुनने को मिलती हैं, वैसी कथाएं तो होती रहती हैं, लेकिन एक प्रकार से राम राज्य की जो व्याख्या मैं कर रहा हूं उस व्याख्या से आप आनंद प्राप्त कर रहे हो। और लग तो यही रहा है कि हमें भी अपने हृदय में परिवर्तन करना चाहिए। हृदय परिवर्तनकारी कथा है। तो आज
भगवान श्री राम ने कहा मैया गोद में बैठने का आनंद मिल जाए। मैया की गोद में, प्रकृति की गोद में बैठा रहा 14 साल, कम से कम 14 मिनट के लिए तेरी गोद में बैठने का आनंद मिल जाए। अच्छा बेटा बैठ बैठ बैठ। कैकेयी माँ ने अपनी गोद में राम जी को बिठा लिया। अब राम जी ने कहा कि मैया मेरी इच्छा है कि तू अपना हाथ मेरे सिर पर रख दे। कैकेयी माँ ने कहा ये भी हो जाएगा। कैकेयी माँ ने अपना हाथ राम जी के सिर पर रख दिया। देखो गोद में राम जी बैठे हैं और कैकेयी का हाथ कहाँ है, जल्दी बोलो। राम जी के सिर पर है। आशीर्वाद की मुद्रा। वाह वाह, बोलो भाई। सिंहासन पर यही होता है, छत्र ऊपर से होता है और सिंहासन गोद बन जाता है, उसमें राजा बैठ जाता है और छत्र ऊपर से छाया करता है। लेकिन ये तो राजतंत्र की परंपरा है, लेकिन राम राज्य की परंपरा तो यही है कि बेटा माँ की गोद में बैठा हो और माँ की छत्र छाया उसके सिर पर हो। राम राज्य आ जाएगा घर घर में प्यारे, अवश्य ही राम राज्य आएगा। बोलो यही राम राज्य की विशेषता है कि नहीं, कि माँ की छत्र छाया होनी चाहिए। इसका अनुभव बेटा करे कि मेरे ऊपर माँ की छत्र छाया है। और आज भगवान राम ने कैकेयी माँ का हाथ अपने सिर पर रखाया तो छत्र का अनुभव हो गया कि नहीं हो गया। और गोद में प्रभु राम बैठे हुए हैं। मैया तेरी इच्छा क्या है? मैया ने कहा कि मेरी इच्छा और कुछ नहीं है, माँ की इच्छा होती है कि बेटा माँ माने और जब भी संबोधित करे तो माँ कह के संबोधित करे। बोलो भाई क्या कह के संबोधित करे? माँ 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 माँ। आजकल तो भाषा बदल गई है, मम्मी 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 है, मम्मी मम्मी मम्मी। एक जगह हम ठहरे थे तो एक बच्चा जो है सवेरे 4 बजे से मम्मी 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 मम्मी। मैंने कहा बकरिया कहाँ से आ गई है ये? मम्मी 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 मम्मी। क्या ये मम्मी मम्मी? माँ 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 माँ। अच्छा बोलो अंग्रेज हो कि हिंदुस्तानी हो, जल्दी बोलो। हो हिंदुस्तानी, हिंदू हो हिंदुस्तानी हो, ईमानदारी के साथ बताओ हमें सनातन की परंपरा में क्या कहना चाहिए संबोधन में? माँ माँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तब हमारी माँ प्रसन्न होगी। जन्म देने वाली माँ से भी माँ कहोगे तो वो माँ हृदय से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगी। भारत माँ की गोद में रहते हो, अगर माँ कहोगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो भारत माँ प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? आशीर्वाद देगी तुम्हें। इसलिए माँ कह करके संबोधित किया करो। ये अंग्रेजों की भाषा है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, मम्मी मम्मी। अब तो पता नहीं कौन ऐसा अंग्रेज आया कि उसने कहा पापा कहना बंद करो, सीधा कहो डैड। पता नहीं कौन अंग्रेज आया, उसका नाम फाम मुझे मालूम नहीं है, पापा कहना तक तो कुछ हद थी, लेकिन अब तो सीधा कहा उसने डैड कहो डैड। एक बार क्या हुआ कि हमने अपना रिसीवर उठाया फोन का और नंबर डायल किया तो कुछ रिस्पांस ना मिले। तो उधर से सामने से वो हमारा सेवक चला रहा था, बोले महाराज जी बिल जमा नहीं हुआ है इसलिए फोन डेड हो गया है। हमने कहा डैड मानिए, बोले अस्तित्वहीन हो गया। हमने कहा आज का बेटा भी अपने बाप से कहता है डैड मतलब तुम अस्तित्वहीन हो, तुम्हारा अस्तित्व खत्म है इस परिवार में, क्योंकि डैड डैड डैड। सावधान, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, सनातन की परंपरा में जीते हैं। हमारी भाषा सनातनी होना चाहिए, हमारी भाषा स्वदेशी होना चाहिए, माँ बाप के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। तभी हमें हिंदू कहने का अधिकार है, तभी हमें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। इसलिए अपनी भाषा से हम दूरियां न बनावें। भगवान राम ने कहा माँ, कैकेयी ने कहा माँ शब्द ही तो माँ सुनना चाहती है और कुछ नहीं, लेकिन भरत माँ ही तो नहीं कहता। परेशानी इसी बात की है कि भरत जो है माँ नहीं कहता है, माँ नहीं कहता है, कहूंगा माँ, लेकिन तू दबाव नहीं बनाएगा, दबाव नहीं बनाएगा कि माँ बोल माँ बोल माँ। बस यही बात है ना, हृदय से कहे, स्वीकार करे कि ये मेरी माँ है।
राम जी ने कहा नहीं मैं दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ कहूंगा भरत से। अब जैसे ही भरत जी आए तो भगवान राम ने कहा भरत रुको, स्नान कर लिया? हाँ कर लिया। मैं कहां बैठा हूं बोलो? कहा मैया कान लगा के सुनना, तूने जो कहा है वो तेरे हृदय का भाव आज मैंने व्यक्त किया है, और तुझे प्रसन्नता होगी ये शब्द सुन के। जो तू चुनना चाहती है वही शब्द निकलेगा। भरत बोल मैं कहां बैठा हूं? भरत जी की आंखों से आंसू आ गए। अरे आंसू मत निकाल, जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दे। मैं कहां बैठा हूं? भरत जी ने कहा आप गोद में बैठे हैं। बात तो सही है, गोदई में बैठे थे, लेकिन ये कल्पना से परे भगवान भी नहीं सोच रहे थे कि भरत ऐसा उत्तर देगा। गोद में बैठे हैं आप। कैकेयी ने कहा कि गोद शब्द कहा, मां तो नहीं कहा। राम जी ने कहा मैया अभी तू धैर्य धारण कर, अभी तू चिंता मत कर, धैर्य धारण कर, अभी तो समय है ना। हाँ समय तो है, समय तो है, लेकिन समय तो 4 ही मिनट का रह गया 12 बजने में। 11:56 हो गए, 4 मिनट कम 12। कहे मैया चिंता मत कर, समय भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन समाधान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समाधान मिलना चाहिए। भरत मैं गोद में तो बैठा हूं, लेकिन किसकी गोद में बैठा हूं? मैं ये सुनना चाहता हूं कि मैं गोद में बैठा हूं, लेकिन किसकी गोद में बैठा हूं? आप कैकेयी ने कान लगाए, क्या कहे? अब बहाना क्या करेगा? ऐसा प्रश्न दोबारा राम ने कर दिया है कि अब इसको मां कहना ही पड़ेगा। अब भरत जी मौन हो गए। भगवान राम ने कहा मौन रहने से काम नहीं चलेगा, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो। मैं गोद में तो बैठा हूं, लेकिन किसकी गोद में बैठा हूं? भरत जी ने नेत्रों में आंसू भर के कहा कि आप अपनी मां की गोद में बैठे, आप अपनी मां की गोद में बैठे। भगवान राम उदास हो गए कि भरत तुमने कैकेयी को मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है, कैकेयी को मेरी मां के रूप में स्वीकार किया है। कैकेयी ने कहा बस कर राम, समाधान मिल गया, समाधान मिल गया। भगवान राम ने कहा क्या समाधान मिला मैया? मैं भरत का शब्द सुन करके बेचैन हो गया कि भरत ने यही तो कहा है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे हैं। कैकेयी ने कहा सारी दुनिया ये कह रही है कि कैकेयी ने भरत को जन्म दिया है। बोलो कह रही है सारी दुनिया की नहीं? और शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि कैकेयी ने भरत को जन्म दिया है। सारी दुनिया मुझे कीचड़ स्वीकार कर रही है, लेकिन मैं कीचड़ ही सही, लेकिन इस कैकेयी रूपी कीचड़ ने कमल रूपी भरत को जन्म दिया है। वह कीचड़ भी सार्थक है जिससे कमल प्रकट होता है। बोलो भाई, कमल प्रकट होता है। कीचड़ किसको पैदा करता है? कमल को। अगर मैं कीचड़ हूं तो मैंने भरत रूपी कमल को जन्म दिया है। लेकिन भरत ने ये तो नहीं कहा है कि माँ आप मेरी माँ की गोद में बैठे, ये नहीं कहा मेरी माँ की गोद में बैठे, ये कहा है आप अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। कैकेयी ने कहा यही तो प्रसन्नता है, मैं भरत की माँ हूं समाज की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सृष्टि की दृष्टि में भी कैकेयी ही माँ मानी जाएगी। लेकिन भरत के प्रति सारी दुनिया की आस्था है। भरत का शब्द शास्त्र का शब्द है। अगर भरत ने अपने मुख से कह दिया है कि आप राम की माँ की गोद में, आप अपनी माँ की गोद में बैठे, अर्थात मैं राम की माँ बन गई हूँ भरत के कथनानुसार,
तो भरत ने राम की माँ का प्रमाण पत्र आज दे दिया है। तो मैं भरत की भी माँ हूँ और राम की भी माँ हूँ। मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? क्योंकि भरत संत है तो मैं संत की भी माँ हूँ और राम भगवंत है, मैं भगवंत की भी माँ हूँ। इसलिए शब्द से ही गिलानी पैदा हुई थी, शब्द से ही उदासीनता आई थी और शब्द ने ही आज मेरी उदासीनता दूर कर दी। राम, अब मैं चलूंगी चलूंगी चलूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रमाण दे रहा हूं, उत्तरकांड का दोहे का प्रमाण है कि कैकेयी राम जी के साथ आ रही है और राम जी कैकेयी माँ को ला रहे हैं, भरत पीछे पीछे चल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मैया कैकेयी का हाथ पकड़े हैं प्रभु राम और भरत पीछे पीछे चल रहे हैं। और जहां पर कौशल्या माँ खड़ी थी वहीं पर कैकेयी माँ को खड़ा कर दिया और भगवान राम ने तीनों माताओं को समाज के सामने खड़ा करके और अयोध्या की भूमि पर तीनों माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया है राम ने। बोलो, राम राज्य का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? अब वशिष्ठ जी ने कहा राम सिंहासन पर बैठो, सिंहासन पर बैठो। राम जी ने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो मैं सिंहासन पर बैठूंगा। लेकिन कैकेयी ने कहा रुकिए राम, रुकिए रुकिए। लोगों ने कहा लो, बना बनाया काम फिर बिगड़ गया। पता नहीं प्रभु को क्या हुआ, इसको भवन से निकाल के ले आए और इधर गुरुदेव ने कहा राम बैठो सिंहासन पर। राम जी चले तो कैकेयी कहती रुको रुको। अब क्यों रोका है? मानसिकता क्या है? राम जी रुक गए। कहा कि मैंने इसलिए राम को रोका है कि देखो ऐसे रामराज जाता है। रामराज कैसे आता है इस बात को सुन लो। राम ने अगर 14 साल अयोध्या का त्याग करके वन में तपस्या की है तो अयोध्या का त्याग करके, महलों का त्याग करके सीता ने भी वन में तपस्या की है। बोलो की है कि नहीं? और 14 साल तक सीता जी तपस्या करती नहीं और 14 महीने की विशेष तपस्या हुई। 14 महीना जो लंका में रही हैं वो विशेष तपस्या है। तपस्या में भी तपस्या है सीता की। इसलिए कैकेयी ने कहा कि राम से ज्यादा तपस्या सीता की है और राम के तप के प्रभाव से सारी दुनिया राम 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 कहेगी। लेकिन राम से ज्यादा तप सीता ने किया है, इसलिए राम के नाम के पहले दुनिया सीता का नाम लेगी। सीताराम 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 सारी दुनिया कहेगी, क्योंकि राम से भी ज्यादा तपस्या सीता ने की है। इसलिए राम के नाम के पहले किसका नाम लिया जाएगा दुनिया में? सीता का। इसलिए कैकेयी ने कहा अकेले राम नहीं बैठेंगे सिंहासन पर, कनक सिंहासन सीए समेता और बैठ ही राम होई चित चेता। राम के बगल में सीता होंगी, सीता राम दोनों सिंहासन पर बैठेंगे, तब राज्याभिषेक होगा, तब राज्याभिषेक होगा। याद रखना, जहां घर की सास बहू और बेटे को दोनों को समान प्यार दे करके हृदय से लगाने लग जाए, उसी घर में राम राज जा जाएगा। अरे उसी घर में राम राज जा जाएगा। आज कैकेयी ने बोलो राम राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि नहीं? और प्रमाण है, आप चित्र भी देखते हो, देख लीजिए, रामचरितमानस ग्रंथ रखा है। वशिष्ठ जी तिलक कर रहे हैं, बोलो राम जी के बगल में कौन बैठी है? सीता जी बैठी कि नहीं? किशोरी जी, देखो किशोरी जी बैठी हैं, साथ ही में बैठी हैं सिंहासन पर, क्योंकि कैकेयी की मांग है कनक सिंहासन सीए समेता बैठे राम होए चित चेता। तो सभी ने इस मंत्र को स्वीकार किया और कैकेयी के सुझाव और मंत्र को स्वीकार करते हुए जय जयकार करते हुए श्री किशोरी जी को भी राम जी के बगल में बिठाया गया। और जैसे सीता राम दोनों सिंहासन पर बैठे, ईमानदारी के साथ बताओ ये नया परिवर्तन और नई सोच किसने पैदा की है राम राज्याभिषेक में? कैकेयी ने की है। इसलिए कैकेयी अम्मा ने किया। गोस्वामी जी कहते जैसे ही तिलक हुआ, प्रथम तिलक बस